मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। श्योपुर में भीषण हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली, अचानक अनियंत्रित होकर पलटी है और इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से ये बड़ी खबर। भीषण हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत, 20 घायल। यूपी में मोबाइल टावर पुलिस के लिए नया सिरदर्द साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनमें चढ़कर अब अपनी डिमांड पूरी करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जालौन और शाहजहांपुर से ऐसे ही 2 मामले सामने आए, जहां 2 युवक अपनी मांगे मनवाने के लिए टावर पर चढ़ गए। यूपी के 2 अलग अलग शहर, 2 अलग अलग टावर और 2 अलग अलग शख्स, लेकिन दोनों के इरादे एक। टावर पर चढ़कर डिमांड वाला पावर गेम, जिसने पुलिस और परिजनों के भी हाथ पैर फुला दिए। सबसे पहले जालौन में टावर वाले इस पावर गेम की बात करते हैं। यहाँ एक युवक इसलिए टावर पर चढ़ गया कि उसकी प्रेमिका से शादी नहीं हो रही थी। इसी से नाराज होकर वो टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो शादी करने की जिद पर अड़ा रहा। काफी घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह उसे टावर से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी उसने इसी तरह का ड्रामा किया था। खिलाफ ब्लास्ट मामला। डॉक्टर्स मॉड्यूल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। अंसार गजवात उल हिंद को खड़ा करने की कोशिश की गई थी। जांच एजेंसी कश्मीर में अलकायदा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, नए अपडेट आ रहे हैं। एसआईए ने आरोप पत्र दायर जो किया वो दाखिल कर दिया गया। खबर बिहार से, जहां एक थानेदार की अवैध कमाई से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। ईओयू की जांच में यह पता चला कि 17 साल की नौकरी में थानेदार ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। पटना से लेकर दूसरे जिलों तक में उसकी कई संपत्तियां हैं। लेकिन अब इसकी अवैध कमाई का खुलासा हो गया है। ये वही घूसखोर दारोगा है जिसने 17 साल की नौकरी में 50 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने किशनगंज में इसके घर और सरकारी कार्यालय पर घंटों छापेमारी की है, जिसमें आलीशान मकान, अलग अलग बैंक में खाते और जमीन में निवेश के कागजात हाथ लग गए हैं। आरोप है कि डील होने के बाद घूसखोर अभिषेक रंजन पैसे सीधे हाथ में नहीं लेता था, छोटी वसूली ड्राइवर और मुंशी के माध्यम से करता था और इन पैसों का इस्तेमाल संपत्ति बनाने और शौक पूरे करने में करता था। मुंबई के ताज होटल में लग्जरी स्टे की भी जानकारी मिली है। और चलिए अब देखते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरें। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है, जहां आज भी महिला आरक्षण परिसीमन को लेकर सत्ता पक्ष विपक्षी सांसद सदन में अपनी बात रखेंगे। परिसीमन को लेकर पक्ष विपक्ष में टकराव तेज है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता दूर करने की कोशिश की। उन्होंने साफ किया कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों को सीटों का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि परिसीमन के बाद उनकी लोकसभा सीटों में काफी बढ़ोतरी होगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। हॉर्मुज़ में सुरक्षा आवाजाही की आजादी बहाल करने पर जोर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। वादी ने राहुल गांधी के आवाज के नमूने की जांच की मांग की है, जिस पर सुनवाई में बहस होगी। असम सरकार बनाम पवन खेड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के कोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई।